आपकी कॉम्बाइंड एक्सेल क्या रहेगी? कंबाइंड 11 यार इस वक्त देखो काफी ज्यादा obviously Manchester United players will be in the playing 11 because you are in form, you're in red hot form. So I would say राइट विंग पे तो मेरा सलाह ही है, ऑब्वियसली एंटोनी से उसका कीपर मुकाबला कीपर फिलहाल नहीं है. पहले कीपर स्टार्ट करेंगे, कीपर. कीपर आई वुड गो फॉर एलिसन. ओके, फर्स्ट आई देन वुड गो राइट फॉर बैक. एलिसन. ओके, राइट बैक. राइट बैक डेफिनेटली वैन बिसाका डेलो जो भी हो, ही विल बी द राइट बैक. ट्रेंड तो नहीं आता मेरे किसी खाते में नहीं आता. दोस्तों, मेहरबानों, कदरदान, क्या हाल चाल है आपके? एक बहुत ही शुभ अवसर है आज. आज संडे का दिन है, ऊपर से लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड है. आप सब जानते हैं जो फुटबॉल का फैन है, एनफील्ड पे. और मेरे साथ मेरे चैनल पे एक बहुत ही महान हस्ती, एक टॉप एनालिस्ट जो कि अब यूट्यूब की दुनिया में स्टार बनते जा रहे हैं. प्रोफेसर यूनाइटेड. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो ये है ही, बट ये अस वर्सेस देम भी है. इस पूरे जो वीडियो का नाम होगा वो अस वर्सेस देम होगा. एंड उज्जवल भाई, पहले तो आप बताएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है भाई? यूनाइटेड तो आजकल इतनी खिलखिला रही है कि आपके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि नेक्स्ट लेवल. बाय द वे, थैंक्स फॉर योर इंट्रो. बट थोड़ा ज्यादा इंट्रो हो गया. हम तो बस चल रहे हैं हमारी. बट या यूनाइटेड इज होता है ना, हर चीज का एक टॉप होता है, फिर डाउन होता है, फिर एक टॉप आता है. बिल्कुल. सुख और दुख चलती रहती है. तो दुख बहुत दिन से झेल रहे थे, तो थोड़े सुख आए हैं, बट इसका गारंटी कुछ भी नहीं है. जो वी आर टॉकिंग जस्ट बिफोर. सो अभी तो फिलहाल सब बढ़िया है, सब दुरुस्त है, सब अच्छे चल रहे हैं. टीम इन फॉर्म. यार उज्जवल भाई, देखें, इस जो भी हो ना, चाहे जो भी फॉर्म हो, लिवरपूल की जो भी फॉर्म हो, यूनाइटेड की जो भी फॉर्म हो, वी ऑल नो कि यूनाइटेड और लिवरपूल इज वर्ल्ड वॉर 3 बेसिकली. हम दोनों के लिए तो है, बाकी फैन बेस का मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए ये हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहा है, बिकॉज इट्स दैट इंटेंस. इसमें जो इंटेंसिटी है, इसमें जो हमारी हिस्ट्री है, एंड द फिक्सचर्स जिस तरह से वो पैन आउट हुए सर एलेक्स फर्गसन के जमाने से, जब राफा बेनिटेज होता था, एंड टिल नाउ यर्गन क्लॉप एंड नाउ एरिक टेन हाग, अब ये हम जमाना देख रहे हैं. तो हाउ डू यू सी दिस एंड व्हाट डज दिस गेम मीन फॉर यू एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन? सी, राइवलरी कोई डाउट नहीं है. बोथ आर द टॉप लीडिंग ट्रॉफी कलेक्टर इन इंग्लिश प्रीमियर लीग. कोई डाउट नहीं है, दोनों नेक टू नेक हैं. आई थिंक ये कार्बाओ के बाद हम लोग अगेन नेक टू नेक हो गए. पहले लिवरपूल थोड़ा आगे चला गया था, लास्ट ट्रॉफी जीतने के बाद हम नेक टू नेक हो गए हैं. तो ये टीम और ये दोनों जो हैं इतिहास रहे हैं प्रीमियर लीग की, और अक्सर उसमें आएगा वो इतिहास में. बट इफ यू आस्क मी द यूएसपी ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग, दैट इज बिकॉज ऑफ लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल. अभी जो मार्केट में आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बट दे नीड टाइम टू टेक दिस द लेजेंडरी मोमेंट टू नेक्स्ट लेवल. बट यही है ईपीएल बोले तो. एंड दिस राइवलरी जो है बहुत दिन से है, और ये मैच एक वन ऑफ द बेस्ट मैच बोला जाता है इंग्लिश प्रीमियर लीग की कैलेंडर में. आजकल लास्ट 4 साल से बोलूंगा कि ये थोड़ा फीका पड़ गया था, which is absolutely fine के हर चीज का एक डाउनफॉल आता है. बट अब वो मूड में आ रहे हैं, एंड लिवरपूल को सब लोग थोड़ा हल्का ले रहे हैं, बट यूनाइटेड फैन डोंट टेक इट दैट वे. दिस टीम हैज बीन फैंटास्टिक टीम फॉर 5 years. सो 5 month में वो लीगेसी और वो ये फॉर्म गिर नहीं जाएगी. वो अभी भी फॉर्म में है. इट्स ऑल अबाउट दैट स्पार्क. और ये साल वो स्पार्क दिखा नहीं. दैट इज समथिंग हैपेंस इन द स्पोर्ट. बट ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अनदर फैंटास्टिक मैच, एंड दैट टू एट एनफील्ड. एनफील्ड विल बी रोरिंग. 2015 से आई थिंक 8 साल तकरीबन हो गए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यूनाइटेड एनफील्ड पर नहीं जीती. माटा ने वो 2 गोल मारे थे जो कि मेरे जिगर में और मेरे दिल में जो है वो खंजर की तरह लगे थे. और आई थिंक 2016 में यर्गन क्लॉप ने, जब यर्गन क्लॉप था तब हराया था. यस, यूनाइटेड ने हराया था. रूनी ने विनर मारा था 1-0. एंड आई थिंक 16 था 17 था, दैट वाज द लास्ट टाइम यू वन एट एनफील्ड. तो एक वो है. एंड काफी साल हो गए, मतलब कम से कम आप कह लो 6 साल तो हो गए that you have not won at Anfield so far. What is your expectation? मुझे तो ये लगता है कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेस्ट चांस है लिवरपूल को एनफील्ड पे हराने का in last 6 years since 2017.
ट्रू। एंड वन मोर फैक्ट आई वांट टू से दैट कि 1970 से 1979 तक हम लोग एनफील्ड में नहीं जीते, तो वो हाँ भी 9 साल जीते नहीं थे। इस बार भी आई थिंक 7 साल हो गया 6 years जीते नहीं है। ये बोलता है कि व्हाट इज लिवरपूल इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। या सो यहाँ इतना इजी नहीं है, एंड इज द बेस्ट चांस। मैंने मेरे प्री मैच वीडियो में यही बोला है, अभी नहीं तो कभी नहीं, बिकॉज दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वी आर गोइंग टू गेट, एंड वी आर इन द फॉर्म टीम, जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। एंड एट द सेम टाइम द प्रेशर इज ऑन लिवरपूल, नॉट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रेशर क्या है? टाइटल जीतना, जो कि कल का आर्सेनल का मैच देखने के बाद आधा दिल टूट गया होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन का, कि आर्सेनल इस तरीके से कमबैक करेगा, सिटी इस तरीके से डोमिनेंट परफॉर्मेंस देंगे, तो चांस ही नहीं है हमारी, हम तो ऐसे भी 13 पॉइंट इधर उधर हैं। बट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिवरपूल के लिए परेशानी है, उनको या टॉप पर या आना है इफ दे वांट गेट गुड टैलेंट इन द नेक्स्ट ट्रांसफर, तो प्रेशर इज ऑन देम। द गेम इज एट एनफील्ड, रियल मैड्रिड के बाद एक स्टेटमेंट विन चाहिए, सो उसका हम फायदा ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी मैंने नीचे पट्टी चलाई है, उस पे लिखा आ रहा है कि जी मस्ट विन गेम फॉर लिवरपूल। इट इज मस्ट विन, क्योंकि देखें कल वुल्व्स से स्पर्स हार गई है 1-0, और वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग रिजल्ट था। मुझे लगा था कि स्पर्स जो है वो अभी साउथहैम्पटन से कप में हार के आ रही है, तो अब स्पर्स जो है वो कम बैक करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। देन वी हैव सीन कि मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकासल को हरा दिया। ऑन पेपर लिवरपूल इज 2 points अवे फ्रॉम 5th प्लेस, एंड आई थिंक 3 points अवे फ्रॉम टॉप 4। इतना दूर नहीं है हम टॉप 4 से, अगर देखा जाए। सो आई बिलीव के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम, एंड हमारे जो रास्ते में हमारा सबसे बड़ा जो राइवल है वो इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड है, एंड आई थिंक दिस इज अ मस्ट विन गेम फॉर लिवरपूल। बट हैविंग सेड दैट, इसमें भी कोई शक नहीं है कि क्योंकि मैं ये समझता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इन द टाइटल रेस, उनके लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी बात पे मैं आपसे पूछना चाहता था उज्जवल भाई, कि व्हाट इज द टीम न्यूज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ? ओके, टीम न्यूज में तो कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है। हम तो डीडीजी को बिटवीन द स्टिक लेंगे, यहाँ पे AWB को रखेंगे राइट में, क्योंकि आपके जो दो शैतान प्लेयर हैं रॉबर्टसन एंड नूनेज, उसको शांत करने के लिए एक ही है हमारे पास तोड़, जो है AWB। डेलो रहेगा तो आप मजा वहाँ पे शो बनाओगे, वहाँ पे नाच करोगे और डेलो देखता रहेगा, तो इसलिए हमें AWB को खिलाना है इफ नूनेज की स्कूप टाइप का एक टेस्ट देना है। तो उसके बाद हमारे लेफ्ट बैक में लुक शो होना चाहिए, बट लुक लाइक उसको थोड़ी इंजरी की दिक्कत है, सो लुक्स लाइक मलेशिया खेलेगा, जो कि साला के अगेंस्ट में लास्ट गेम में अच्छा खेला था ओल्ड ट्रैफर्ड में। मिडिल में तो दो ब्राजीलियन खेलेंगे, कैसेमिरो एंड फ्रेड, जो कि फ्रेड जो फॉर्म में है, या सो वो खेलेंगे। और बीच में तो कप्तान खेलेंगे हमारे ब्रूनो नंबर 8, या जो माटा ने किया था वो ब्रूनो करेगा, जो एक्सपेक्टेशन है मेरा। प्लेमेकर है जो लास्ट टाइम अच्छा खेला था। और राइट में हमारे खेलेंगे एंटनी, क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए साला को मार्क करने की, रॉबर्टसन को, सॉरी TAA जो भी वहां से आएंगे, वही साइड से नहीं, हाँ वही साइड से जो आएंगे उनको थोड़ा दिक्कत देना है, तो एंटनी विल वर्क इट आउट। फिर बीच में हम वेगोस को रखेंगे, क्योंकि वेगोस वैन को एंगेज रखेगा, वो कि बहुत जरूरी है। एंड देन लेफ्ट में ऑब्वियसली द किलर राशफोर्ड विल बी देयर। एंड सेंटर बैक पेयरिंग क्या बताइए आपने? राफेल वरान का कह रहे थे कि उसमें बता की जरूरत नहीं है, वो सबको जानते हैं कौन आने वाला है। नहीं, वो हमें पता है कि वो लीचा द बुचर एंड वरान। लेकिन वरान की कल परसों न्यूज आ रही थी कि शायद की फिटनेस की मसाइल है, तो इज ही अवेलेबल? वो मैं पूछना चाह रहा था। अवेलेबल है जितना, बट हाँ वो दिक्कतें हो रही है यार, हर 3 दिन में मैच है, इसलिए लुक्सो को भी दिक्कत है, तो देखना रहेगा कि कौन होगा। नहीं तो मैगवायर आएगा या लिंडेलॉफ आएगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट देखते हैं। वरान शुड बी प्लेइंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैच। उसके बाद थोड़ा रेस्ट ले सकता है, क्योंकि उतना दिक्कत नहीं है, हम खेल लेंगे बाकी बेटिस के मैच और बाकी के मैचेस। सो या अच्छा, लीचा द बुचर एंड कैज़मीरो एंड आई वुड से वरान, मुझे इन तीनों से बहुत डर लग रहा है। ऑब्वियसली रैशफोर्ड से भी डर लग रहा है, ऑब्वियसली उसने ट्रेंट को अटैक करना है आके, एंटोनी ने रॉबर्टसन को आके अटैक करना है, वेगहॉर्स्ट ने उसी तरह डीप ड्रॉप इन करना है जिस तरह वो फर्मिनो के अगेंस्ट, जैसे फर्मिनो किया करता था हमारे एक जमाने में। फर्मिनो भी जा रहा है, यू हैव, आई एम श्योर यू हैव सीन द why Firmino is moving, I really don't understand.
यू नीड दैट। जब से इंजरी हुई उससे पहले वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वो एक ऐसा प्लेयर है जो एक ग्लू है नो लिवरपूल की गेम में, जो बिल्कुल एक्चुअली प्रोलिफिक स्ट्राइकर नहीं होता है, बट जो वेगोस्ट हमारा थोड़ा बहुत काम करता है ना, वो थोड़ा बहुत का कंप्लीट काम फेमिनो करता है, राइट। वो गैप को नहीं कर पाएगा, जोटा तो गलती से भी ना कर पाएगा, ठीक है, गैप को फिर भी कर ले, बट जोटा नहीं कर पाएगा। आई रियली डोंट नो कि उसको अब क्यों छोड़ रहे हैं यार, हमें स्ट्राइकर नहीं मिल रहा है और ये लोग प्लेयर छोड़ रहे हैं। मुझे दिक्कत समझ में नहीं आ रहा, नहीं। बट अगेन असल में इट्स उज्जवल भाई क्लॉप्स। पता है क्या सीन है, इसमें सीन ये है कि देखें, ही फील्स कि राइट नाउ ही इज अ सिक्स्थ चॉइस अटैकर, उसको ऐसा लगता है, एंड ही डज नॉट फील कि वो जो रीबिल्ड है ना लिवरपूल का, उसमें वो अपने आप को नहीं उसमें देखता। नहीं आएगा। ही डज वो नॉट तो नो है, कि कितने साल लगेंगे इस रीबिल्ड में, वो पहली तो है। बात तो ये है। ट्रू ट्रू ट्रू। दूसरा, ओनर्स का आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लिवरपूल के ओनर्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड तो बेच रही है, वो तो हम सबको पता है कि दे आर एटलीस्ट शोइंग द इंटेंट टू सेल, बट एफएसजी इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ इंटेंट टू सेल। तो फिरमिनो का ये सीन है कि ही डज नॉट सी एट ऑल, मतलब उसने क्लब से भी बात की, कोचिंग स्टाफ से भी मीटिंग की, सारे स्टाफ से मीटिंग की, एंड उसने क्लियरली बताया कि मैं अपने आप को ना आगे इस प्लान में नहीं देख रहा। मुझे लग रहा है कि मेरे एक तो जो दिन है वो ढलते जा रहे हैं। यस, ही वॉज द टॉप स्कोरर ऑफ लिवरपूल बिफोर द प्री वर्ल्ड कप, लेकिन अभी ये है कि अभी उसकी जगह एज सच बन नहीं रही है, बिकॉज न्यूनेज और सलाह तो शोर शॉर्ट शॉर्ट है। अभी आ गया वापस हमारा जोटा, तो जोटा जब वापस आए तो आपको पता है फिर कि वो प्रेसिंग मॉन्स्टर है, जैसे आपका वेग हॉस्ट है। सो आई थिंक क्लॉप विल प्रेफर जोटा एनी टाइम ओवर फर्मिनो इन दैट रिस्पेक्ट। तो ये एक मुझे मुझे लगता है कि इसमें ये पर्सपेक्टिव हो सकता है फर्मिनो का। एंड गाकपो फॉल्स नाइन, सो ही कैन डू दैट रोल, लेकिन गाकपो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो अभी लिवरपूल वे में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज नॉट अ रिफाइंड प्रोडक्ट। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट देयर कि अभी टाइम लगेगा उसको गाकपो को। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उज्जवल भाई आपको क्या लगता है कि लिवरपूल की मिडफील्ड, मुझे पता है आपने कहना यही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो मिडफील्ड है वो कच्चा चबा जाएगी लिवरपूल की मिडफील्ड को, जो कि ऑन पेपर ऐसे ही लग रहा है, बट आपको मैं थोड़े ऑप्शंस दे देता हूँ। फेबिनियो इज नॉट इन फॉर्म, फेबिनियो ने लास्ट गेम अच्छी खेली थी वुल्व्स के अगेंस्ट, ठीक है, ही इज प्रोबेबली गोइंग टू स्टार्ट विद बेचिटिक। अब जो मिडफील्ड कनंड्रम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम हार्वी एलियट को स्टार्ट कराएं या फिर राइट हैंड साइड पे जिधर रैशफोर्ड होगा और जहां पे ट्रेंट को मदद चाहिए होगी, हैंडरसन। हैंडरसन होगा या हार्वी एलियट, आप किसको प्रेफर करेंगे अगर आपसे सवाल पूछा जाए। देखिए पॉइंट ये है कि पहली पॉइंट है कि वैन डाइक के साथ कौन खेलने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनाटे मैटिप जो कि अच्छा मैटिप खेला है लास्ट, या माटिप, या कोनाटे ने अच्छा खेला था, बट मैं चाहूंगा कि कोनाटे खेले तो एक दो मिस्टेक करे तो काफी है हमारे लिए। बट हाँ, एरियल जीतेगा, बट माटिप माटिप के साथ जाएंगे। फिर हमारी मिडफील्ड में ना मैं चाहूंगा कि हेंडरसन आए इफ यू लिवरपूल फैन, बिकॉज आप लोगों को एक एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी और वहां पे वो बंदा सही बैठेगा रेदर देन एलियट। बट एलियट की परफॉर्मेंस उस मैच में अच्छा रहा है, लास्ट मैच में, हाँ, बट बट वो आई वुल्व्स वुड थी लव ना टू सी। हाँ उज्जवल भाई, वो हाँ, वुल्व्स थी वो वोल्व्स थी, बट हाँ वहां पे बट वो बहुत एनर्जी दिखा रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था। हाँ बट हेंडरसन के साथ आप जाओगे क्योंकि आपको राजकोट को कंटेंट करना है और आपकी फुल बैक जो हाँ है आगे खेलते हैं, सो कीपिंग दैट इन माइंड या आपको हेंडरसन के साथ ही जाना पड़ेगा। या अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि कोनाटे का ये थोड़ा सा वो था कि क्योंकि वो अभी इंजरी से वापस आए और इंजरी से वापस आके उसने एक ही गेम स्टार्ट की है, सो वी डू नॉट नो राइट नाउ कि वो प्रॉपर उसका इंजरी का क्या है। ऑब्वियसली मैटिप के आगे कोनाटे ही स्टार्ट करेगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि जिस तरह की कोनाटे ने पास में परफॉर्मेंस दी है और वुल्व्स के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दी है, वो जो है ना काफी ज्यादा इंपेरेटिव थी और पिवटल थी। सो आई डू फील कि कोनाटे स्टार्ट करना चाहिए इफ ही इज फिट, लेकिन कल एक रिपोर्ट आई थी कि मे बी ना स्टार्ट करे। जहां तक बात है जी हेंडरसन की, हेंडरसन का इशू ये है कि एक तो वी ऑल नो हिज लेग्स आर गोइंग, ही इज गोइंग टू टर्न 33 इन जून। तो अब एक 33 साल का बंदा है, वो किस तरह से रैशफोर्ड के पेस के साथ डील करेगा। आई थिंक वी विल नीड यंग ब्लड इन द मिडफील्ड। बेचिटेक और हार्वी एलियट को खिलाना एक वो हो सकता है, आप कह लो रिस्क हो सकता है, बट वो पे ऑफ भी कर सकता है उसमें, क्योंकि यंगस्टर्स है, दोनों यंगस्टर्स हैं, एंड यंगस्टर्स बहुत बुरा भी खेल सकते हैं, आपको रिजल्ट दे सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं, और हार्वी एलियट ने ये करके दिखाया था वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एट एनफील्ड। तो ही कैन डू दैट एंड वी कैन गो विद 4-4-2, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हो कि जहां तक सेंटर बैक पेयरिंग की बात है,
अगर कोनाटे फिट है तो कोनाटे शुड प्ले विद वैन डाइक, या डेफिनेटली। अच्छा, अब जो लास्ट मुद्दा है हम उस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मैंने क्योंकि लिखा हुआ है तो हम उस पे आ जाते हैं और उज्जवल भाई से हम पूछते हैं उनकी दिल की बात। आर रेड डेविल्स इन द टाइटल रेस और नॉट? It's all the Red Devils have always the say and Manchester United का ब्रांड और नाम इतना बड़ा है कि कभी भी थोड़ा अच्छा खेल लेता है सडनली पॉजिटिव हो जाता है, और जब सडनली बुरा खेलता है तो रेलीगेशन टीम के जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, राइट। और जब थोड़ा अच्छा खेल लेता है, मैनचेस्टर सिटी की जितनी लाइमलाइट नहीं है, आर्सेनल की जितनी लाइमलाइट नहीं है, इस लाइम दो दे आर इन द टाइटल रियल रेस, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड की टाइटल रेस की बात चलती है तो है वो क्लब का वैल्यू सा है, फैन बेस ऐसा है। बट इफ यू आस्क मी क्लियरली, वी आर नॉट इन द टाइटल रेस। द मेन रीजन इज दैट वो टाइटल रेस जब था, जब आर्सेनल को हराना था, और जो छोटे छोटे लीड्स यूनाइटेड और क्रिस्टल पैलेस के जो मैचेस है वहां पे क्रूशियल 3 पॉइंट लेना था, स्पेशली आर्सेनल को हराना था, और वो जब हमने हराया नहीं है, वो जब हमने एक गोल से, वो भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैच हुआ था आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो मैच हुई थी वो तो वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग मैच हुई थी। तो वो मैच में शायद हम एज आउट कर लेते, कैसे मेरी और रहता तो थिंग कुड हैव different, but 13 point is too much to get, and we have to play Liverpool, अभी चेल्सी खेलना है, टॉटनहम को खेलना है, न्यू कैसल को खेलना है, so I really don't think इतना इजी होने वाला है। और हम पहले स्टार्टिंग में रीबिल्डिंग के फेज में हैं, और रीबिल्ड फेज में इतना प्रेशर डालना कोई भी टीम के ऊपर ठीक नहीं रहेगा। एंड आई एम फाइन के जो भी बोनस में मिल गए, हम तो टाइटल भी नहीं चाहे था, मिल गया एक ट्रॉफी, तो हम बहुत खुश हैं। और छोटे मोटे 2 डोमेस्टिक हैं, यूरोपा एंड FA कप, उसमें कुछ हमने आग लगा दिया तो फिर आग लग जाएगी, बट टाइटल इज नॉट द केस, बिकॉज लास्ट मैच आर्सेनल का जो था वो भयंकर था भाई, भयंकर मैच था वो, भयंकर था वो, थ्रेटनिंग था। कल ये जो प्रोफेसर यूनाइटेड जिसकी बात कर रहे हैं, रीस नेल्सन जैसा बंदा आके 90 प्लस 6 मिनट और 7 मिनट में आके गोल मार और रहे वो हैं। क्या गोल था, वो गोल क्या था, इट्स नहीं कि हेडिंग कर दिया यहाँ वहां से गिर गया, नो, व्हाट इज अ फैंटास्टिक गोल, द वे दे सेलिब्रेटेड, दे आर द टीम टू वॉच आउट फॉर, मैन, ट्रू। वो जो हम विनिंग मेंटालिटी की अक्सर बात करते थे ना, जो सर एलेक्स फर्गसन के जमाने में बात करते थे, या इवन होजे मेरिनियो के जमाने में भी वो बात होती थी कि यार जस्ट गेट ओवर द लाइन, यू नो दैट ग्रिटी, या जब हम क्लॉप के एरा में बात करते थे 2020 में, 2019 में, दैट मॉन्स्टर मेंटालिटी, वो कल आर्सेनल की नजर आई है पहली मर्तबा मुझे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्या आपको लगा कि यस, आई थिंक ओवर अ डिकेड टाइम, एक दशक हो गया आपको ये देखने के लिए कि आर्सेनल का वो वेंगर वाला एटीट्यूड, ट्रू, रियल वेंगर वाला एटीट्यूड, या ट्रू। डेकेड में नहीं, 2004 में वो था मेंटालिटी, उसके बाद तो हमें वो मेंटालिटी नजर ही नहीं आई। बहुत हो गया, 10 15 18 साल हो गया यार, ट्रू, आई एग्री विद दैट, इट डिड ट्रूली डिजर्व इट। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन था, आपने बड़ा लताड़ा है 2 प्लेयर्स को अपने एक है जी फ्रेड और दूसरा है जी एंटोनी अब आपके क्या तासुरात हैं उनके बारे में? Right, and Fred has shocked everyone, not only me, even the managers who used to handle Fred also, they also surprised कि the way he is performing. It's not because के Fred अच्छा निखर के आ रहा है, it's because एक अच्छा टेक्नीशियन मैनेजर आया है, पहला पॉइंट है हमारा बहुत दिन के बाद। और दूसरी बात है कैसेमीरो, ठीक है, और ये फ्रेड और कैसेमीरो जो हैं ब्राजील में भी बहुत अच्छे खेलते हैं, और ये बहुत बार हमने अपने लाइव स्ट्रीम में बात कर चुके हैं। और ये फ्रेड जब ये मैनचेस्टर यूनाइटेड आता है वो खेल नहीं पाता है, क्यों? वो आपको एक इवन पोग्बा, क्यों पोग्बा सक्सेस नहीं हो पाया? बिकॉज वी डिडंट हैव ए प्रॉपर कैसेमीरो टाइप प्लेयर। अब सोचो कैसेमीरो होता और पोग्बा होता तो क्या हाल होती भाई साहब। कैसेमीरो ही तो गोल मार दे रहा है, कैसेमीरो पास करके गोल मार रहा है, तो भाई साहब पोग्बा होता तो क्या होता? पोग्बा को दिक्कत ही नहीं होती ना, पोग्बा घूम रहा होता यहाँ वहां और अपना क्रिएटिविटी दिख रहा होता। हो गया, क्योंकि उसको डिफेंस भी करना है यार, एंड वो जब क्रिएटिव प्लेयर है ना, उनको 2 काम करे तो भाई वो दे विल नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। बट कैसेमीरो और पोग्बा हो तो थिंग्स कुड हैव डिफरेंट, और वही हो रहा है। कैसेमीरो बोल रहा है फ्रेड तू आगे जाके खेल, तेरे को टेंशन लेना नहीं है डिफेंस का, मैं कर लेता हूँ। और दैट हैज बीन द मेन थिंग दैट
फ्रेड हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है फॉर एवरीवन। ओके, बट कमिंग टू एंटनी, एंटनी में थोड़ी बहुत फर्स्ट सीजन है तो इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं था। अभी कभी भी वो बहुत अच्छा खेल लेता है, कभी पूरा बेकार खेल लेता है। रिसेंट मैच में बहुत बेकार खेल लिया और एक बार्सिलोना के मैच में पता नहीं आग लगा दिया। आग सो लगा देट हैज बीन, उफ, और आज के मैच में मैं नहीं चाहूंगा कि वो गोल करे, बट साला को कंटेन करे, राइट? साला नहीं, उस साइड से कौन आएगा? नुनेज, नुनेज न्यूनेज आएगा, राइट? नुनेज, तो हाँ नुनेज को न्यूनेज कंटेन या करे, राइट? और एडब्ल्यूबी को रॉबर्टसन के साथ चिपका के रखे, तो क्या कंट्रीब्यूशन सही से रहेगा। तो वही है कि पहला सीजन है, टाइम लगेगा, बट फ्रेड हैज बीन फैंटास्टिक। जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट दे दो उसको। फ्रेड ने उसी तरह किया है। आई वुड से कि जैसे जाका इवॉल्व हुआ है ना आर्सेनल में, उस तरह फ्रेड काफी हद हम्म। तक अंडर एरिक टेन हाग बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है। वो बड़ा जाका को भी अंडररेटेड वही दिक्कत हो रहा था, डिफेंसिव काम कर रहा हुआ था। अब वो डिफेंसिव यस। का हेडेक नहीं लेना पड़ता है, पार्टे कर लेता है भाई। अच्छा, आई एग्री। एरिक टेन हाग की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि द वे ही गिव्स अटेंशन टू डिटेल। एक तो वो ट्रू स्टेट्समैन तो वो है, लेकिन ही गिव्स अटेंशन टू डिटेल। दूसरा वो जो भड़वागिरी होती है, जो हम बात करते हैं कि मोरिनियो स्टाइल ऑफ फुटबॉल, वो भी वो खेल लेता है। आप न्यू कासल वाला मैच देखो, 62% पोजेशन है और कितनी लॉन्ग बॉल्स दी हैं और कितने क्रॉसेस दिए हैं मैनचेस्टर ट्रू, यूनाइटेड ने, आपको मुझसे देखो। ट्रू, ट्रू। तो द वे ही चेंजेस हिज स्टाइल ऑफ प्ले, वो बहुत फैसिनेटिंग है। और वो एक सर एलेक्स फर्गुसन की झलक नजर आती है। आपको याद होगा 4-4-2 खिला के सर एलेक्स फर्गुसन 10 डिफेंडर खिला के आर्सेनल के अगेंस्ट मैच जीत जाया करते थे। तो ये वो झलक आ रही है अब नजर कि अडेप्टेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मॉडर्न फुटबॉल। सो व्हाट डू यू वांट टू से कि आज किस तरह खेल सकती है यूनाइटेड? क्या स्टाइल ऑफ प्ले होता है? वही होगा जो न्यूकासल वाला। देखिए, अब हमने 7 एवे मैचेस हो गए एनफील्ड में, हमने स्कोर नहीं किया है। हारना तो दूर की बात है कि हम हार रहे हैं आज 7-8 साल से एनफील्ड में। उसको छोड़ के सबसे शर्मिनाक एक स्टैट ये है कि हमने 7 एवे मैच एनफील्ड में हमने कभी गोल नहीं किया है। सो इतना बड़ा रहा है लिवरपूल का डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंस आई कैन से। सो पहली बात है कि ये जो मैनेजर है ना, ये मैनेजर हम्म एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आता है जब बिग गेम होता है, ठीक है? हम्म हर बिग गेम में वो सरप्राइज एलिमेंट लेके आया होगा। आपने हम्म बार्सिलोना का मैच देख लो, साला वेगोस को नंबर 10 खिला के कुछ तो पूरा पागल कर दिया उनको। और कभी ब्रूनो को राइट में डाल देता है। ही प्लेज विद द माइंड ऑफ दैट मैनेजर, नॉट इन टॉक, नॉट इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, नॉट नथिंग ऑन द पिच ऑल्सो, वो गेम में दिखाता है। तो आज कुछ सरप्राइज लेके आएगा, आई रियली डोंट नो। हो सकता है क्योंकि बड़ी मैच है, वो सरप्राइज लेके आ सकता है। लास्ट टाइम आई थिंक सेकंड बॉल वाज द विन सेकंड बॉल एंड बीट लिवरपूल, दैट वाज द टेक्निक, राइट? तो आज वो क्या यस लेके आएंगे वो देखेंगे, क्योंकि बॉल तो हम दे देंगे भाई, आप खेलो, मजे करो, बिल्कुल। आपका घर है, सम्मान होना है, ठीक है? आपको सम्मान देंगे, आपको बॉल तो दे देंगे, आप खेलो, जितना खेलना है खेलो। बस बॉल एलियट से या बेकिटस, उन लोगों से ना गलती से ना बॉल ना छूटे बस हमारे हाथ में। जब हाँ, हमारे हाथ ये में बिल्कुल आपने सही बॉल बात छूट दिया, है। तो भेंडाई की नी का अभी जो ठीक करके आया ना, उसको भगाना पड़ेगा, ठीक है? और टीए तो पागल होगा पूरा। टीए समझ नहीं पाएगा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं, नहीं ये तो पाएगा। आप बिल्कुल ठीक है। इसमें तो मैं आपको टोक भी नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है यही होने वाला है। बट यही हैविंग है सेड गेम। दैट, कैजेमीरो की बात कर रहे थे हम कैजेमीरो की। यार मुझे ना 6 साल में पहली बार डर मैनचेस्टर यूनाइटेड से एनफील्ड पे सिर्फ एक बंदे की जिस वजह से बंदे लग को रहा है, वो है जी कैजेमीरो। कैसे बिकॉज भाई जो वो खेल रहा है, दैट बॉक्स टू बॉक्स रोल तो वो कर ही रहा है, बट वो कॉर्नर्स पे भी बहुत ज्यादा थ्रेट है। ही इज अ लीडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लिवरपूल के पास नहीं है मिडफील्ड में, खास तौर पे वो लीडर है। अभी तो वैसे भी लीडर नहीं है हमारे पास, लेकिन जो वो लीडरशिप लेके आ रहा है ना, और वो बंदा 7 बार फाइनल्स जीत चुका है, 7 फाइनल्स जीत चुका है वो। दैट विनिंग मेंटालिटी विच ही ब्रिंग्स टू योर ड्रेसिंग रूम, दैट इज समथिंग जो कि मुझे जिससे बहुत डर लग रहा है। और वो कहीं से भी यूनाइटेड बिल्कुल कम बैक कर सकती है। अगर हम 2 गोल मार भी दें, मुझे ऐसा फील होता है यूनाइटेड कैन मेक अ कम बैक बिकॉज ऑफ कैजेमीरो, बिकॉज ऑफ वरान, बिकॉज ऑफ लीडर्स लाइक लीचा। तो डर है, ऑब्वियसली देयर इज अ फियर इन द लिवरपूल फैन बेस। बट लेट्स सी क्या होता है। एनफील्ड 12th मैन है, मुझे उस पर विश्वास हमेशा से रहा है। लेकिन 12th में है आपके? आपको पता ही है, हाँ 12th मैन है, लेकिन आपको पता ही है रियल मैड्रिड ने हमारा क्या हाल किया था। तो उस 12th मैन पे भी कभी कभी जो उसमें भरोसा है वो उड़ जाता है।
देखो उसमें एनफील्ड की गलती नहीं है, देखो वहाँ पे एक डिफेंस की गलती थी गोमेज की, अदरवाइज या आपने गोमेज स्कोर भी तो कर लिया था, तो वो एक पॉइंट है। और एक बताना चाहूंगा कि द पॉइंट के अदर मिडफील्ड, ओके, आपकी मिडफील्ड जो फेबिनो एलियट और बेकिटस जो बंदे हैं उनको से होगा, इट नॉट बी इजी, बिकॉज जो आप जीत रहे थे ना 6-7 से टाइम से, वो इसलिए कि आपकी या मिडफील्ड जो है ओवर पावर कर रहा था हमें। बट इस बार कैसेमिरो आने से वो ओवर पावर नहीं हो पाएगा, एंड आई एम श्योर कि वो बहुत बेटर खेलेंगे। और कैसे मेरे को और एक स्टार्ट बताना चाहूंगा कि एक रामजी करके हमारा एक कोच है जो सेट पीसेस के लिए लाया गया है, टेन हैग ने लिया है, और जब से उसने काम किया है हमारे सेट पीसेस सबसे गंदे रहते थे, अटैक में हो या डिफेंस में, आप लोगों को पता ही है, हम इम्प्रूव हो लोग गया कंसीड करते थे। तो उसने मैगुएर जो है हमारा टारगेट मैन था, सो हम उस बिल्कुल। अपग्रेड किए, हमने 100% अपग्रेडेशन किया, और मैगुएर से हमने कैसे मीरो को टारगेट मैन बनाया, और वेगोस उसके बीच में रहता है। एक्चुअली वेगोस टारगेट मैन नहीं है, बट वो रहता है एक थ्रेट, तो वो एक डिकॉय है हर गेम में, वो स्ट्राइकर भी डिकॉय है, आप हर जगह देखोगे वो बंदा डिकॉय, उसको बिठाया है कि वो बिल्कुल देखो। प्रॉब्लम दिखाए, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक फॉल्स हाँ, ये है। तो वो वो बंदा खड़ा रहता फेमिनो है, टाइप है, ही इज लाइक फेमिनो हाँ थोड़ा सा, राइट, ही वो इज खड़ा रहता है, उसके वजह से सब लोग ध्यान देते हैं उसके ऊपर, और कैसेमिरो यहाँ के आके अपना हेडर मारता है और बार्सिलोना के एग्रेस्ट पे मारा, और रेगुलर आप देखोगे हर बॉल लुक्सो या ब्रूनो का, लेफ्ट में हो तो लुक्सो, राइट में ब्रूनो का बॉल कैसेमिरो को पास ही पहुंचता है, और कैसेमिरो पहुंचता है। फिर तो हर डू द चीज कैसेमीरो से ही फ्लो हो रही है, बेसिकली यही हो रहा है। जितने मैंने मैनचेस्टर यस यूनाइटेड के यस, यूनाइटेड खास तौर पे बार्सिलोना वाला बॉल भी इक्वली दे रिकवर होगा हैव, ना, बॉल भी आपका रिकवर हाँ होगा ना, एलेट से या बेकिटेस से या फेबिनो से, वो है वो वही कैसेमिरो ही करेगा, रिकवर करने वाला है। कैसेमीरो उसके बाद करेगा। का भाई हमारा भरोसा नहीं है, बाकी देख लो। देन यू आर वेरी स्विफ्ट इन काउंटर अटैक्स, जैसे लिवरपूल 2018 में होती थी तो भी आई हैव Yeah. सीन दैट। और गर्नाचो, भाई गर्नाचो तो भूल ही गए, गर्नाचो कैसे वो भूल आएगा आएगा 60-70 मिनट्स गए। में, आपकी थके हुए लेग जो रहेगा ना टीए का, हाँ, तब उसको टेस्ट देंगे। तो यू ऑल्सो हैव अ प्लान बी, यू नो। अब या हमारे पास एज सच प्लान बी नहीं है, हमें नहीं पता कि गैक्पो इज प्लान देयर बी राइट, हमारा क्या होगा। गैक्पो, गैक्पो इज देयर, बट यू नो ही कैन स्टार्ट एज वेल, सो यू नेवर नो कि जोटा प्लान बी हो, तो वो भी हो सकता ओके, है। वो भी हो सो सकता है। दैट इज पॉसिबल, क्योंकि सला और नूनेस तो दोनों विंग्स पे हैं, वो तो विंग्स पे रहने हम्म वाले हैं। बीच में या हम्म, जोटा खेलेगा, ये फिरमिनो भी गैक्पो खेल के, सकता है, बट फिरमिनो भी नो के उसका आई लिंक अप डोंट प्ले थिंक सो, थोड़ा सा, थोड़ा आप पेस फिरमिनो उसका को नहीं चला खिलाएंगे, जाएगा। तो लिंक अप प्ले अब नहीं। का जो बॉल की मूवमेंट है ना, जिस तरह वो बॉल रिलीज करता है, वो उसका स्लो हो गया, तो इट्स गोइंग टू बी जोटा और गाकू, तो जोटा, इन दोनों में से एक। डियाज होता तो स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट और ये काफी इवेंट आया होता, लेकिन लेट्स सी कि क्या सीन है। थैंक यू उज्जवल भाई फॉर कमिंग टू माय शो, माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मैंने थैंक बड़ी यू। मुश्किल से जी खुद भी टाइम निकाला और आपको भी मैंने बुलाया, क्योंकि मैंने भी आपके भी चैनल पे आना है प्री मैच के लिए। यस, तो दोस्तों, आपने जो है ना सबसे पहला काम, अगर आपने ये ना काम किया मुझे गुस्सा आएगा आप लोगों पे। प्रोफेसर यूनाइटेड को आपने सब्सक्राइब ठोकना है सबसे पहले। आप पाकिस्तान से अगर खास तौर पे हैं, अगर आप मैनचेस्टर प्लीज यूनाइटेड के फैन में मुझे देखते हैं, आपने लाजमी प्रोफेसर यूनाइटेड को सब्सक्राइब प्लीज ठोकना है, इट इज वेरी प्लीज, इंपेरेटिव। मैच या गया भाड़ में, पहले ये इम्पोर्टेंट है तो ये एंड हाँ, आपको एक क्वेश्चन लास्ट पूछना था, आपको एक जरूर क्वेश्चन जरूर पूछना था, जरूर। आपके हिसाब से आपके की प्लेयर कौन है, एक की प्लेयर। Yeah, right now it's definitely fan favorite, fan boy, डार्विन नूनेज। हर ट्विटर की वीडियो जी उसकी आती है, वो कहता है आई एम रेडी, आई एम रेडी। एक वो है, एंड आई वुड से बेचिटिक, बेचिटिक एंड यस, डार्विन नूनेज। या या दोनों के, दोनों ही लेफ्ट साइड से पॉपुलेट करेंगे राइट। हाँ, यस, विजिटिंग भी दोनों लेफ्ट लेफ्ट से ही साइड से, करेगा, एलेट जो है राइट से करेगा, राइट इफ से खेला एलियट तो। करेक्ट। और बेचिटिक डीएम में भी खेल सकता है, बेचिटिक थियागो वाला रोल भी कर डीएम सकता है, नहीं करेंगे, वो रिस्क नहीं लेंगे, विजिटिंग को डीएम करते तो ये लोग चबा देंगे शायद, पता नहीं, फेबिनो को खिलाना आपको पता पड़ेगा ही फॉर है पीआर फैक्टर। मॉड्रिच ने क्या किया था हमारे साथ, हमारे बेचिटे के हाँ साथ हाँ, वो गलती नहीं तो करना, वो गलत करते हैं ना यार, फेबिनो शुड बी ऑन एनी डे, क्योंकि तुम्हारे पास रिप्लेसमेंट लेना चाहिए था, नहीं लिया तो फेबिनो को खिलाओ यार, कोई डाउट नहीं है। और एक क्वेश्चन है, आपकी कॉम्बाइंड एक्सरसाइज क्या रहेगी। कंबाइंड 11। यार इस वक्त देखो काफी ज्यादा, ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स विल बी इन द प्लेइंग 11 बिकॉज यू आर इन फॉर्म, यू आर इन रेड हॉट फॉर्म। सो आई वुड से राइट विंग पे तो मेरा सलाह ही है, ऑब्वियसली एंटनी से उसका कीपर, मुकाबला फिलहाल कीपर नहीं है। पहले कीपर स्टार्ट करेंगे, कीपर। कीपर आई वुड गो फॉर एलिसन, ओके फर्स्ट, आई एंड वुड गो राइट फॉर बैक। एलिसन। ओके राइट बैक। राइट बैक डेफिनेटली वैन बिसाका डेलो जो भी हो, ही विल बी द राइट बैक। ट्रेंड तो नहीं आता मेरे किसी खाते में, नहीं आता, नो ओके वे। ओके ओके, आपके सेंटर बैक कौन होगा।
यही है सबसे बड़ा मजा। सेंटर बैक जी, देखें वैन डाइक इज नॉट इन फॉर्म एट दिस मोमेंट. He ओके has been prime for the last 5 years, but right now he does not come into the playing 11. I'm sorry. बाकी दूसरे की तो ओके, सो नाम ही इस नहीं लेना. सो भरानन लिचा। ओके, लेफ्ट में Left back, left back is a tough one. It's a tough one. I'm going for Robo. या आई टू माई चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। और मिडफील्ड में आपके 3 मिडफील्ड कौन है? फटाफट बोल दीजिए 3 मिडफील्ड। यार ये देखो, ये यूनाइटेड से इसको आप भर दें, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछो, बाईचीटेक के अलावा कोई भी इस मिडफील्ड में नहीं आ सकता. एंड बाईचीटेक इज वेरी यंग राइट नाउ, सो आई वुड से कि आप कह सकते हो कि फ्रेड के ऊपर आप उसको नहीं डाल सकते अभी राइट नाउ. सो इट्स गोइंग टू बी फ्रेड, कैज़ेमीरो एंड जो आपका नंबर क्योंकि हम 4-3-3 जा रहे हैं. ब्रूनो। ओके, ब्रूनो को रख दीजिए। स्ट्राइकर और स्ट्राइकर 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 राइट में आप कौन रहेगा? राइट विंग. राइट में राइट विंग राइट विंग सला सला. राइट विंग साला। और लेफ्ट विंग? नूनेस. नूनेस. Okay. स्ट्राइकर आप रैशफोर्ड रख दें. ओके ओके ओके, गॉट इट। या मेरा भी ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा ही है। सो गाइज, मेरा जो आप कंबाइंड एक्सरसाइज देखना है तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने कंबाइंड एक्सरसाइज जो है हमने डिक्लेयर कर दिया है। सो गुड। आपका प्रेडिक्शन? सर प्रेडिक्शन पे ही आने वाला था मैं. प्रेडिक्शन आई एम गोइंग विद 1-1. इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ. ओके ओके, फॉर मी इट्स अ 2-1. आई एम गोइंग विथ 1 गोल. क्लीन शीट नहीं है, पर क्लीन शीट ले लिया तो इसलिए बिग विक्ट्री. बट इफ नॉट, इट्स फाइन. बट 2-1 इट शुड बी. एंड इट्स जोटा हु इज गोइंग टू स्कोर, नॉट साला. इज गोइंग टू बी जोटा. वो You कहां are पे saying छुप के आ 2-1 जाता है। Liverpool. You are No, saying 2-1 Liverpool. 2-1 us, Manchester United. That राज Jota था. will be scoring. Jota will be scoring 1 goal. Because वो मैं खुश बंदा हो कहाँ पे रहता है, चुपके से गोल मार देता है भाई. And 2 goal will be, 1 will be Bruno जो कि बहुत ड्यू है, and the second goal is coming from Casemiro. ओके, कैज़ेमीरो एंड ब्रूनो. तो दोस्तों यही तक हमारा जो है पॉडकास्ट आज का था. आधे घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन बहुत मजा आया. पता नहीं लगा बिल्कुल भी. उज्जवल भाई के साथ कभी पता नहीं लगता. उज्जवल भाई मुझे अक्सर कहते हैं कि जी तुम जो है ना फुटबॉल यूट्यूब की ना, तुम शाहरुख खान हो. मैंने कहा अगर मैं Yes. शाहरुख खान हूं तो आप फिर यश चोपड़ा है. क्योंकि आपने मुझे फुटबॉल कम्युनिटी से मिलवाया है. तो फिर ये वाला सीन है. एंड या we'll see you soon, both of us. प्रोफेसर यूनाइटेड को करें सब्सक्राइब. अपना सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें. एंड होपफुली आज लिवरपूल जीत जाएगी. सी यू सून. ओके, हस्ता. प्री मैच में मिलेंगे. हाँ, मिलेंगे. एंथुसियास्ट कमेंटर को कोई छोड़ो मत. 425 से 500 करना है, ठीक है, ठोक दो. हाँ, करीब पहुंच गए.